नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर की BSNL कॉलोनी की खाली जगह में लगी आग, कचरे के ढेर में लगी थी आग। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में तेज गर्मी से श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए बिछाई गई कालीन, नेट भी लगाई गई। जैन समाज ने धूमधाम से मनाया भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याण महोत्सव, निकला भव्य जल समारोह। इलाज करवाने अहमदाबाद गए परिवार के घर से चोरी, वारदात को अंजाम देने वाला नकाबपोश चोर CCTV में कैद। और नीमच में अनोखा प्रदर्शन, सांकेतिक रूप से सोने की थाली में रिश्वत रख आपने किया विरोध प्रदर्शन। मंदसौर शहर के अफीम गोदाम रोड से छात्रावास व BSNL कॉलोनी के बीच पड़ी खाली भूमि पर रखे कचरे में आग लग गई। पास ही BSNL की सामग्री रखी हुई थी, वह भी आग की चपेट में आ गई। हालांकि आग में अभी तक नुकसानी का आकलन नहीं हुआ है। फायर फाइटर से आग पर काबू पाया गया है। आग लगने से इधर लगी, वो वहाँ भी लगी है, वहाँ लगी वहाँ तो बंद करी है उन्होंने। हाँ ऐसे पकड़ लो, बस ऐसे चलने दो, चलने दो, बता दो। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। शहर सहित अंचल में कई आगजनी की घटनाएं हो चुकी है, तो वहीं ताजा मामला है शहर के अफीम गोदाम रोड स्थित कॉलेज के छात्रावास व BSNL कॉलोनी के बीच छात्रावास की भूमि पर एकत्रित कचरे में आग लग गई। आग इतनी फैल गई कि वहां रखी BSNL की कुछ सामग्री भी आग की चपेट में आ गई है। सूचना मिलते ही फायर फाइटर मौके पर पहुंची तो शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची व आग बुझाने के प्रयास किए। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया, क्योंकि आगजनी की घटना जिस जगह है वहां फायर फाइटर तो ठीक, पैदल जाने का भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि फायर फाइटर के कर्मचारियों द्वारा मशक्कत करते हुए फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पा लिया। तो वहीं BSNL अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अभी आगजनी की घटना हुई है, कचरे में आग लगी थी, किंतु BSNL की सामग्री भी वहां रखी थी, उसमें भी आग लगने की जानकारी सामने आई है। अभी नुकसानी को लेकर कुछ आकलन नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये अभी जस्ट थोड़ी देर 15-20 मिनट पहले ही हमें भी नोटिस में आया कि कुछ धुआं उठता हुआ दिखा था। फिर हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड तुरंत आ गई है और बुझा लिया गया, काबू कर लिया गया है। तो ये हमारा कैंपस से कॉलोनी है और पास में हमारा एक्सचेंज है, तो उससे थोड़ा हुआ, लेकिन हमारी कॉलोनी के पीछे के साइड में जो खुला एरिया पड़ा हुआ है, जो कि कॉलेज की ज़मीन है उनके हॉस्टल की, उधर पूरा चूँकि सूखा है, खाली जगह पड़ी, तो उधर पत्ते वगैरह उधर अभी भी बुझा रहे हैं काफ़ी सारा, और उधर लोग काम कर रहे हैं फायर ब्रिगेड के। उधर शायद ज़्यादा आग हुआ है, पत्ते वत्ते में आग लगने से फैली हो थोड़ा सा, और संभवतः के द्वारा काबू में पा लिया गया है उसको। और सब अभी क्या नुकसान हुआ, कुछ हमारा हुआ कि नहीं, अंदर हम लोग देख रहे हैं इक्विपमेंट साइड में, ऐसा संभावना कम है कुछ नुकसान होने की। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में तेज गर्मी से श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए मंदिर प्रबंध समिति द्वारा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखते हुए जमीन पर कालीन बिछाई गई है, तो वहीं छांव के लिए नेट भी लगाई गई, ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के पांव गर्मी से ना तपे व धूप से भी राहत मिले, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। मंदसौर में गर्मी के तेज असर के कारण दिन व रात का पारा बढ़ता ही जा रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर में तेज गर्मी और हीटवेव से श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए मंदिर परिसर की फर्श पर कालीन बिछाई गई है और मंदिर परिसर में नेट लगाई गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिले। जहां एक दिन पूर्व बुधवार को तापमान न्यूनतम 24.9 डिग्री व अधिकतम 40.6 डिग्री दर्ज किया गया। दिन भर गर्म हवाओं के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित रहा, जबकि 4 दिन पहले शनिवार को न्यूनतम तापमान 20.8 व अधिकतम 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। इस तरह दिन व रात के पारे में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई। सुबह 10 बजे से ही धूप का तेज असर शाम तक रहा। प्रशासन ने स्कूलों का समय भी बदल दिया है। इधर पशुपतिनाथ मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए बुधवार को तैयारी की। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को तेज धूप और गर्म फर्श से बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। सूरज की तीखी तपिश से बचाव हेतु मंदिर परिसर में ऊपर नेट लगाकर छाया की व्यवस्था की गई है और फर्श पर मैट बिछाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं के पैर न जले और उन्हें सहूलियत मिल सके।
भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर आम दर्शनार्थी श्रद्धालुओं के लिए गर्मी से राहत देने के लिए ऊपर पाल बांध के और नीचे में नई मिट्टी बिछा के उनके गर्मी से राहत दिलाने के लिए कार्य किया गया है। पानी के लिए अंदर एक वाटर कूलर लगाया गया है, बाहर एक वाटर कूलर लगाया और उसके अलावा पानी की जो केने हैं निरंतर उनमें भराया जा रहा है, उससे श्रद्धालुओं को पानी की व्यवस्था की गई है। गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अप्रैल माह की इस समय जो गर्मी है लगभग 15-20 वर्षों में बहुत तीव्र गर्मी है, पारा 40 के पार हो गया है। उसी को देखते हुए जो दर्शनार्थी दूर दूर से आते हैं, जो भगवान पशुपतिनाथ महादेव के भक्त भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए जो उनको धूप से बचाने के लिए भगवान या पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे नीचे मिट्टी की बिछात भी की गई है और ये ऊपर छत ये पालकी जो है ये छत भी बनाई गई है, जिससे दर्शनार्थियों को आने में समस्या ना हो और उनके मिट्टी बिछाई गई जिससे पैरों में जलन ना हो। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जैन समाज के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक महोत्सव सकल जैन समाज ने बड़ी धूमधाम से मनाया, जहां एक दिन पूर्व विशाल वाहन रैली जियो और जीने दो के संदेश के साथ शहर के प्रमुख मार्ग से निकली, तो वहीं आज गुरुवार को शहर में भव्य चल समारोह निकाला गया। मंदसौर शहर में सकल जैन समाज द्वारा आज भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह जीवागंज स्थित राजेंद्र विलास से एक भव्य चल समारोह निकाला गया। बड़ी संख्या में समाजजनों ने चल समारोह में सहभागिता की। साथ ही सुबह मंदिरों में पूजा अर्चना हुई। इससे पूर्व बुधवार की शाम मंदसौर में भव्य वाहन रैली भी निकाली गई थी। भगवान श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव आज मनाया गया। इस अवसर पर सुबह 8:30 बजे श्री राजेंद्र विलास जीवागंज से चल समारोह शुरू हुआ। चल समारोह में बैंड बाजे, ढोल नगाड़े साथ रहे। बड़ी संख्या में समाजजन भी उपस्थित रहे। बाद में चल समारोह जीवागंज से शुक्ला चौक, गणपति चौक, धान मंडी, घंटाघर, कालाखेत, अग्रसेन मार्केट, दया मंदिर रोड, गांधी चौराहा, BPL चौराहा से होते हुए संजय गांधी उद्यान पहुंचा। चल समारोह के दौरान अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जैन सोशल ग्रुप मेन द्वारा रक्तदान एवं रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सकल जैन महिला प्रकोष्ठ द्वारा दोपहर 3 बजे जैन कार्निवाल एवं सायं 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज निकले चल समारोह में जिले के कई जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की, जिनका जगह जगह बने स्वागत मंच पर स्वागत भी किया गया। तो वहीं चल समारोह में भगवान महावीर स्वामी के संदेश लिखी तख्तियां महिलाएं कतारबद्ध होकर लिए चल रही थी। तो युवक युवतियां ढोल की थाप पर नाचते झूमते नजर आए। चल समारोह में शामिल समाजजनों ने आज विशेष परिधान पहने थे। जहां पुरुषों ने सफेद कुर्ता पैजामा पहना था, तो वहीं महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर चल समारोह में भागिता की। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में
अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम। नीमच शहर के मेहनोत नगर में एक परिवार के अहमदाबाद जाने का फायदा उठाकर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कमलेश सिंह कठेरिया 6 अप्रैल को अपने परिवार के साथ इलाज के लिए अहमदाबाद गए थे, तभी बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। परिवार की गैर मौजूदगी में 4 नकाबपोश बदमाशों ने घर में प्रवेश किया। चोरों ने 2 कमरों में रखी 4 अलमारियों के ताले तोड़े। मकान मालिक को घटना की जानकारी तब मिली जब उन्होंने मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज देखा। मकान मालिक ने तुरंत अपने भतीजे को सूचित किया। भतीजे ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। गुरुवार को एफएसएल की टीम भी मौका मुआयना करेगी। प्रारंभिक जांच में लाखों रुपए की नकदी और आभूषण चोरी होने की आशंका जताई गई है। वास्तविक नुकसान का पता मकान मालिक के अहमदाबाद से लौटने के बाद ही चल पाएगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में कैद 4 बदमाशों की पहचान में जुटी है। नीमच में जैन समाज के आराध्य देव भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सकल जैन समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में इस पर्व का आयोजन किया गया। जय बोलो महावीर की। गुरुवार सुबह शहर के पुस्तक बाजार से जैन श्वेतांबर भीड़ भंजन पार्श्वनाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को रथ पर विराजमान किया गया। बैंड बाजों पर भगवान महावीर स्वामी के भजन बजाए गए। जैन समाज के लोग परंपरागत वेशभूषा में नजर आए। महिलाएं धार्मिक ध्वज लेकर चल रही थीं। बैंड बाजे की धुन पर महावीर भक्त झूमते और नाचते दिखे। श्रद्धालु भगवान महावीर स्वामी की जय घोष करते हुए चल रहे थे। जय बोलो महावीर की। शोभा यात्रा का समापन पुनः मंदिर पर हुआ। यहाँ भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक किया गया। एक धर्म संसद का भी आयोजन किया गया, जिसमें भगवान महावीर स्वामी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। आज हमारे महावीर भगवान का जन्म कल्याणक के रूप में महावीर जयंती मनाई जाती है और पूरी सकल समाज जैन जो नमोकार मंत्र आराधक है वो हम सब एक साथ जुलूस निकालते हैं और एक साथ हम स्वामी वात्सल्य करते हैं। आज क्या क्या आयोजन हो रहे हैं और भगवान महावीर आज महावीर भगवान का 15 जुलाई करी। उसके अलावा हम पूरी समाज नृत्य भक्ति संगीत सब चीज हमने एक साथ मिलकर करी। आज ये जुलूस कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये आज का जुलूस दिगंबर जैन मंदिर काशनाथ जिनालय से शुरू हुआ। पवारा चौक, कमल चौक और उससे होते हुए घंटाघर होते हुए जैन मंदिर जाए। जुलूस के बाद हमारे धर्म सभा होती है और भगवान का अभिषेक होता है वापस। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सोने की थाली में नकली सोने चांदी के बिस्किट और नकद रुपए लेकर पहुंचे। ये प्रतीकात्मक भेंट परिवहन विभाग को दी गई। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि विभाग इसी तरह अवैध वसूली कर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आरटीओ की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। और मध्य प्रदेश सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। ग्वालियर के साथियों के केस वापस लो केस रीओपन करो और आरटीओ की भूखमरी के लिए हम लाए सोने की। जन सुनवाई में आए लोग भी ये दृश्य देखने जुट गए। बाद में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में परिवहन विभाग को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। इसी कारण चेकपोस्ट पर गरीब वाहन चालकों से डंडे के दम पर अवैध वसूली की जाती है। आप पार्टी 2013 से इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से विरोध कर रही है।
पार्टी की शिकायत पर ही तत्कालीन कलेक्टर नंद कुमाराम और एसपी तरुण नायक के निर्देश पर नया गांव चेकपोस्ट पर छापा पड़ा था। वहां से अवैध वसूली में उपयोग हो रहे होलोग्राम युक्त स्टिकर जब्त किए गए थे। चेकपोस्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 470, 471, 472, 406 और 120 बी में केस दर्ज हुआ था। अब जानकारी मिली है कि पुलिस ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट लगाकर मामला बंद कर दिया है। इससे साफ होता है कि अवैध वसूली के तार कितनी ऊंचाई तक जुड़े हैं। इसी तरह भोपाल में परिवहन विभाग के हवलदार सौरभ शर्मा के यहां से करोड़ों रुपए की संपत्ति और सोना जब्त हुआ है। एक छोटे कर्मचारी के पास इतनी संपत्ति मिलने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े अधिकारी और नेता कितनी अवैध संपत्ति के मालिक होंगे। आपने इसे सौरभ शर्मा केस बताया और कहा कि वे तो सिर्फ एक कठपुतली है। आपने 8 जनवरी को पूरे प्रदेश में इस केस की सीबीआई, ईडी और न्यायिक जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे थे। चेतावनी दी थी कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन होगा, लेकिन सरकार ने जांच नहीं कराई। उल्टा ग्वालियर में प्रदर्शन कर रहे 24 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर दिया। इससे साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सजा दे रही है। आप प्रवक्ता इंजीनियर नवीन कुमार अग्रवाल ने बताया कि ज्ञापन में सौरभ शर्मा केस की निष्पक्ष जांच, जावद केस को दोबारा खोलने और ग्वालियर में दर्ज केस वापस लेने की मांग की गई है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन जो इनका जमानत मिल रही है और उसके यहाँ से करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हो रही है, 54 किलो सोना सौरभ शर्मा के यहाँ से मिला, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको जमानत मिल जाती है। दूसरी तरफ आप देखें, हम नया गांव की बात करें, 2015 में कलेक्टर महोदय नंद कुमारम ने यहाँ छापामार कार्रवाई करके अवैध स्टिकर जब्त किए थे और संगीन धाराएं जिनको बोलते 420, 468, 467, 470, 471, 472, 406 और 120 में प्रकरण दर्ज किया था। जावद पुलिस ने उसको क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी न्यायालय में, हमारे संज्ञान में आया। एक तरफ आप देखें कि उसी तर्ज पर जिस प्रकार से जावद का केस दबाया गया है, उसी तर्ज पर सौरभ शर्मा का केस दबाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में इसके लिए आंदोलन कर रही है और जगह जगह आंदोलन करेगी। आम आदमी पार्टी इसके लिए डरती नहीं और आज हम वही संकेत लेके आए हैं आम आदमी पार्टी के। अगर परिवहन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और उच्च राजनेताओं को इतनी भूख है तो हम सोने की सांकेतिक रूप से सोने की और चांदी की यहाँ पर ईंटें लेके आए और सूटकेस में नोटों से भरा बैग लेके आए, सांकेतिक रूप से नकली नोट का। कि अगर आपको ये लगता है जो बच्चे खेलते हैं वो नोट लेके आए हैं, अगर आपको इतनी भूख है और इतना भ्रष्टाचार आपको करना और जनता के टैक्स के पैसे आपको अगर तनख्वाह मिल रही है उससे भी भूख खत्म नहीं हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आप कटोरे लेके रोड पे बैठ जाए और वहां भीख मांगे, आपको सोने की ईंटें सब देंगे ड्राइवर, लेकिन उनको परेशान करना बंद करें। और इस केस की जब तक जांच निष्पक्ष जांच नहीं होती है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से इसके खिलाफ लड़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।